जागरूकता और जानकारी से ही किसी भी बीमारी की रोकथाम संभव है एवं उपचार को सरल बनाया जा सकता है। जागरूकता बढ़ाने एवं डेंगू नामक बीमारियों के रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अगस्त को इंटरनेशनल डेंगू रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद हर साल वर्षा ऋतु के बाद लाखों लोग डेंगू नामक बीमारी से संक्रमित होते हैं, जिसमें हजारों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डेंगू जैसे बीमारी से संक्रमित हो जाने से क्रिटिकल कंडीशन से बचाना है। इसमें बताए गए सभी तथ्य वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक है, इसलिए मैं मानता हूं कि किसी भी पैथी से ट्रीटमेंट ले रहे रोगी को अगर इस बात का अमल करते हैं तो उन्हें यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, साथ में क्रिटिकल कंडीशन से यह बचाता है। डेंगू नामक वायरस से संक्रमित हो जाने पे क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो हमको यह ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो गया है तो घर में दूसरे कोई संक्रमित न हो, इसके लिए उस व्यक्ति को दूसरे कोई मच्छर से भी काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर किसी को डेंगू का संक्रमण हो गया है, साधारण मच्छर भी उसको काटता है और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को वह मच्छर अगर काटता है तो वहाँ डेंगू उनको फैलने की संभावनाएं होती है। रोगी को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, अधिक से अधिक उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। डेंगू नामक वायरस के संक्रमण होने से ब्लड वेसल में फैलाव आता है, जिससे फ्लूइड का रिसाव होने लगता है। मतलब जो ब्लड वेसल का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बाहर शिफ्ट होने लगता है। वैसे स्थिति में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एडिक्वेट मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं होने के कारण हमारी जो वाइटल ऑर्गन है अपने क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है, अर्थात उनके जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होने लगती है। इसलिए शरीर में फ्लूइड्स की कमी नहीं हो, इसके लिए लिक्विड ओरल थेरेपी पे ध्यान देना चाहिए। शुरू से ही लिक्विड इनटेक करना चाहिए। इसके लिए हम फ्रूट्स का जूसेस वगैरह जैसे पाइनएप्पल का जूस, पोमीग्रेनेट का जूस, मौसमी का जूस, लेमन वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर फ्रीक्वेंटली लेते रहना चाहिए, जिससे कि फ्लूइड्स की कमी नहीं हो और ये क्रिटिकल कंडीशन नहीं आए। रोगी के पेशाब के रंग, मात्रा और फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना चाहिए। अगर रोगी का पेशाब पीला हो रहा है कम मात्रा में, अर्थात थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और 4 से 6 घंटे के अंतराल से भी ज़्यादा समय में अगर पेशाब हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। तो वैसे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड बना के रखना है। रोगी जिस कमरा में रहता है उस कमरे का तापमान नॉर्मल रखने के लिए एसी या कूलर के जगह पर फैन का प्रयोग करना चाहिए। बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, अर्थात जब फीवर हो वैसी स्थिति में फीवर को कम करने के लिए ठंडी पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। हम ठंडी पट्टी देते हैं लेकिन उसकी हमको पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसमें जो बताया गया है ठंडी पट्टी देने की विधि, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हाई फीवर भी 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको फीवर नॉर्मल हो जाएगा। पट्टी लगाने का विधि है कि आपको फॉरहेड रीजन पे आपको पट्टी लगाना है। ये टेम्पल रीजन भी कवर होना चाहिए। आप हैंकी का प्रयोग करेंगे और हर 30 सेकेंड पे इस हैंकी को पानी में फिर डुबोना है, फिर पानी को पूर्णतः निचोड़ करके डालना है। दूसरा पट्टी जो हम यूज करते हैं वो नेक रीजन पे करते हैं। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जो कि हमारा ताप को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको भी रैप करना है। एक पट्टी लेके यहाँ पे रैप कीजिए। इसको भी 30 सेकेंड के अंतराल पे चेंज करते रहना है। पानी में डुबोना है, फिर उसको निचोड़ करके फिर उसको पट्टी को लगाना है। तीसरा पट्टी होता है एब्डोमेन रीजन पे। एब्डोमेन रीजन पे हर 3 से 4 मिनट तक के लिए रखना है, उसको 3-4 मिनट पे चेंज करना है। और चौथा पट्टी है कॉफ मसल पे
लगाना है, उसको भी 30 सेकंड में चेंज करना है। डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित होने पे क्या नहीं करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे सभी को ध्यान देना चाहिए। डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है, अर्थात विषाणु द्वारा उत्पन्न की गई बीमारी है। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। वैसी स्थिति में और आपको हार्म पहुंचाएगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर लंबे समय से हेवी डोज लेते हैं तो ये प्लेटलेट काउंट्स को कम करता है। एंटीबायोटिक का जो दूसरा लॉस है कि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपके गट में जो हेल्थ फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है। हेल्थ फ्रेंडली बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, साथ में यह ऐसा एंजाइम सेक्रेट करता है, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट विटामिन सेक्रेट करता है जो कि हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स हाई डोज लेते हैं, लंबे समय से ले रहे हैं डेंगू फीवर में, तो प्लेटलेट्स काउंट कम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स जो दवा लेते हैं वो लीवर में और किडनी में मेटाबॉलिज्ड होता है, तो ऐसी हमारी शरीर बीमारी से ग्रसित होती है जिसके कारण हर ऑर्गन अफेक्टेड होता है। वैसे में अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अदर ऑर्गन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। खास करके डेंगू जैसी बीमारी जो कि एक विषाणु जनित है, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है और कोई लेने का औचित्य नहीं है। अगर आप पहले से स्टेरॉयड ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए और वैसे स्थिति में डॉक्टर के सलाह पर स्टेरॉयड को बंद करना चाहिए। बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वैसी स्थिति में उनको एंटीकोगुलेंट मेडिसिन चल रही होती है, अर्थात ब्लड थिनर, जिसको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी बोला जाता है। जब आप डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं वैसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए और ये दवा को बंद करना चाहिए, क्योंकि यह प्लेटलेट्स का जो सेल है वो प्लेटलेट सेल्स को कम करता है और ऐसे में इंटरनल ब्लीडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अधिकांशतः लोग फीवर में गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। फीवर से अगर किसी भी प्रकार की फीवर हो, चाहे वो डेंगू हो या अदर किसी भी प्रकार की, तो गर्म किया हुआ ठंडा पानी लेना चाहिए, न कि गर्म पानी। गर्म पानी बॉडी के टेम्परेचर को और बढ़ा देता है। जब आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हो, ऐसे में आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए। यह कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित जानकारी थी जिसकी जानकारी सबों को होनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होगा। मैं कामना करता हूं आप हमेशा स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।